नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। 24 फरवरी को जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 10 आलोचकों की रहस्यमय हालत में मौत हो चुकी है। हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य में रूसी बिजनेस टाइकून पावेल एंतोव की लाश एक होटल में मिलने से सनसनी मच गई है। एंतोव सॉसेज टाइकून थे और अपने 65वें बर्थडे के मौके पर भारत में मौजूद थे। उड़ीसा के रायगढ़ स्थित एक 5 स्टार होटल की खिड़की से गिरकर हुई मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। पूर्वी मॉस्को की व्लादिमीर सिटी में एंतोव एक जाना माना नाम थे। उन्होंने पुतिन के यूक्रेन हमले का विरोध किया था। उन्होंने मीट कंपनी व्लादिमीर स्टैंडर्ड की शुरुआत की थी। एंतोव की मौत कई तरह से सवाल खड़ा कर रही है। उनसे पहले कई प्रतिष्ठित रूसी नागरिकों की रहस्यमय मौत पुतिन के सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि जून में एंतोव ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले का विरोध अपनी तरह से किया था। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज में एंतोव ने विरोध जताया था। यूक्रेन की राजधानी कीव के तहत शेवचेनकिवस्की जिले पर हुए मिसाइल हमले में 7 साल की बच्ची और उसकी मां घायल हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे उस बच्ची का पिता माना गया था। हमले से दुखी एंतोव ने लिखा था, उस बच्ची को मलबे से निकाल लिया गया है। ऐसा लगता है कि बच्ची के पिता की मौत हो गई है। उसकी मां को क्रेन से निकाला गया था। वह एक पत्थर के नीचे दबी थी। इसके बाद उन्होंने लिखा, सच कहूं तो इसे आतंकवाद के अलावा कुछ और कहना बहुत मुश्किल है। कहा जा रहा है कि एंतोव छत से कूद गए थे, लेकिन रूसी अधिकारियों की माने तो वो खिड़की से गिर गए थे। एंतोव साल 2019 में रूस के सबसे अमीर सांसद थे। उनकी मौत से पहले उनके दोस्त व्लादिमीर बुदानोव की लाश भी उसी होटल से मिली थी। बताया जा रहा है कि बुदानोव की मौत स्ट्रोक की वजह से हुई थी। एंतोव कृषि नीति पर्यावरण कमेटी के मुखिया भी थे। एंतोव के व्हाट्सएप मैसेज को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान का विरोध माना गया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये मैसेज गलती से उनके मैनेजर ने पोस्ट कर दिया था। यही नहीं, एंतोव के अलावा 52 साल के पावेल चिलनिकोव की लाश भी मॉस्को के उनके अपार्टमेंट में मिली थी। उनकी मौत गोली लगने से हुई थी। रूसी मीडिया ने दावा किया था कि चिलनिकोव ने खुद को गोली मार ली थी। चिलनिकोव सरकारी रेल कंपनी में ऑफिसर थे। मौत के कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ छुट्टी की फोटोग्राफ शेयर की थी। ऐसे में जब उनकी खुदकुशी की खबर आई तो हर कोई हैरान रह गया था। कहा गया कि रूस की रेलवे पर पुतिन सरकार का काफ़ी दबाव था। रूसी मीडिया के मुताबिक रेलवे यूक्रेनी हैकर्स से अपना बचाव नहीं कर सकी और ऐसे में इसे अपना नेटवर्क बंद करना पड़ गया था। इसी की वजह से जंग के समय होने वाली ज़रूरी सामान की सप्लाई पर खासा असर पड़ा था। 27 फरवरी को इस कंपनी पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया था। चिलनिकोव की मौत से कुछ ही हफ्तों पहले पुतिन के करीबी रहे अनातोली गेराश्चेंको की उस समय मौत हो गई थी, जब वे फ्लाइट की सीढ़ियों से उतर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 साल के गेराश्चेंको, जो एक एविएशन प्रमुख भी थे, वे मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट की कई सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। कहा गया कि गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। गेराश्चेंको के बारे में कहा गया था कि कुछ साल पहले वो राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों की लिस्ट से बाहर हो गए थे। इसी वजह से 7 साल पहले उन्हें रेक्टर का पद भी छोड़ना पड़ा था। सितंबर में रूस के लिए आर्कटिक संसाधन डेवलप करने वाले पुतिन के करीबी राइवान पेचोरिन की मौत भी काफ़ी रहस्यमय मानी गई थी। 29 साल के पेचोरिन नाव से गिर गए थे और उसी समय उनकी मौत हो गई थी। पेचोरिन वह व्यक्ति थे जिन्होंने रूस के लिए आर्कटिक में कई संसाधनों को तराशा था। इसी तरह रूस के तेल बिजनेस राविल मैग्नाओव की भी रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। 64 साल के मैग्नाओव रूसी तेल कंपनी लक ऑयल के मुखिया थे। मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल से गिरकर उनकी मौत ने हर किसी को सन्न कर दिया था। अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिरकर मरे मैग्नाओव की मौत को काफ़ी रहस्यमय माना गया था। 25 फरवरी को यानी यूक्रेन के जंग शुरू होने से एक दिन बाद रूसी गैस कंपनी गेजप्रोम के एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी अलेक्जेंडर टायुलाकोव की लाश उनकी गर्लफ्रेंड को मिली थी। 61 साल के अलेक्जेंडर की लाश उनके घर के गैराज में मिली थी। अलेक्जेंडर की मौत से 3 हफ्ते पहले ही लेनिनग्राड क्षेत्र में एक और एलिट सोसाइटी में 60 साल के लियोनिद सुलमैन की डेड बॉडी मिली थी। वह गैज़प्रॉम इन्वेस्ट में ट्रांसपोर्ट हेड थे। सुलमैन की लाश बाथरूम में मिली थी और उन पर कई बार हमला किया गया था। इसी तरह से गैज़प्रॉम बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे 51 साल के व्लादिस्लाव एवायेव को उनके मॉस्को स्थित पेंट हाउस में गोली मार दी गई थी। 55 साल के सेर्गेई
प्रोटोसेनिया की डेड बॉडी तो स्पेन में फांसी में झूलती हुई मिली थी। मार्च में रूस के अरबपति वसीली मेलनिको, उनकी पत्नी और दोनों बेटों की लाशें निजनी नोविगोरोड में के एक लग्जरी अपार्टमेंट में झूलती हुई मिली थी। उनके शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। पुलिस ने इस घटना पर कहा था कि मेलनिको ने पहले अपने परिवार की जान ली और उसके बाद खुदकुशी कर ली। हालांकि पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि मेलनिको अपने परिवार या किसी और का कुछ बुरा कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।